जरा सोचिए, अगर एक ऐसी जगह हो जहाँ से लाइट भी बाहर ना निकल सके, अगर आप उसके करीब चले जाओ तो वक्त भी धीमा पड़ने लगे, और फिर एक ऐसा पल आए जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन हो, तो क्या होगा? इस जगह को कहते हैं ब्लैक होल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्लैक होल के अंदर आखिर होता क्या है? क्या वहाँ कोई दुनिया है? क्या वहाँ टाइम रुक जाता है, या फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? आज हम साइंस और मिस्ट्री के बीच की इसी कहानी को समझेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से यह पता चलता है कि सच में यह स्टोरी वाकई काम की थी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल वाइवर्स की सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक है। इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि लाइट भी इससे बचकर बाहर नहीं निकल सकती। इसी वजह से हमें ये काला दिखाई देता है। पर ब्लैक होल बनता कैसे है? जब एक बहुत बड़ा स्टार अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचता है तो उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, फिर वो अपने ही वेट की वजह से कोलैप्स करता है। अगर स्टार का मास बहुत ज्यादा हो तो उस कोलैप्स के बाद ब्लैक होल बन सकता है। इवेंट होराइजन। ब्लैक होल के बाहर एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस बाउंड्री को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। अगर कोई चीज इसके अंदर चली जाए तो साइंस के अकॉर्डिंग उसका बाहर निकलना मुमकिन नहीं होता है। पर अंदर क्या हो सकता है, यही से मिस्ट्री शुरू होती है। साइंटिस्ट के पास इस बात का कंफर्म्ड आंसर नहीं है। कुछ थियरीज के मुताबिक ब्लैक होल के सेंटर में एक सिंगुलरिटी हो सकती है जहां मैटर बहुत ही छोटे स्पेस में कंसंट्रेट हो जाता है। कुछ साइंटिस्ट ने वर्म्स होल्स की पॉसिबिलिटी डिस्कस की है, लेकिन इस बात का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है। कुछ आइडियाज कहते हैं कि इंफॉर्मेशन का क्या होता है, ये अभी भी फिजिक्स का एक बड़ा अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन है। इसलिए इन थियरीज को फैक्ट की तरह नहीं बल्कि साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज की तरह देखना चाहिए। अगर इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास पहुंचेंगे, ग्रेविटी का फर्क आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अलग फोर्स लगाएगा। साइंटिस्ट इस इफेक्ट को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। अगर ब्लैक होल बहुत बड़ा हो तो इवेंट होराइजन क्रॉस करते वक्त शायद आपको तुरंत कुछ अनयूजुअल महसूस ना हो, लेकिन अंदर जाने के बाद बचने की संभावना नहीं होती है। क्या टाइम बदल जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में टाइम धीमा चल सकता है। इसका मतलब ये है कि बाहर से देखने वाले और ब्लैक होल के पास होने वाले ऑब्जर्वर के लिए टाइम अलग अलग तरह से बिहेव कर सकता है। क्या ब्लैक होल सब कुछ खा जाता है? नहीं, ब्लैक होल सिर्फ उसी चीज को अपनी तरफ खींचता है जो उसके काफी करीब आ जाए। अगर सूरज की जगह इतने ही मास का ब्लैक होल होता तो अर्थ अपनी ऑर्बिट में घूमती रहती। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमें रोशनी और गर्मी नहीं मिलती। क्या कभी सच पता चलेगा? साइंटिस्ट नए टेलीस्कोप, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज और स्पेस मिशन के जरिए ब्लैक होल्स को और अच्छी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में हमें नए आंसर मिले, लेकिन फिलहाल ब्लैक होल के अंदर का एग्जैक्ट सच किसी को पता नहीं है। ब्लैक होल हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स में अभी भी बहुत से राज छुपे हुए हैं। शायद एक दिन साइंस इन राजों से पर्दा उठा दे। तब तक ब्लैक होल सिर्फ एक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि इंसान की क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा सिंबल है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी नॉलेज डॉक्यूमेंट्री वीडियो चाहिए तो आप हमें फॉलो करें और हमारी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।